ये है वक्त मीडिया और आप देखेंगे जौनपुर के ढंडवारा खुर्द में हुआ एक शाम सलीम खान साहब के नाम ऑल इंडिया मुशायरा कवि सम्मेलन का शानदार वीडियो। इसमें शिरकत की आप सबके महबूब शायर जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने। ये मुशायरे का उनका तीसरा और आखिरी वीडियो है। इसमें उन्होंने पेशावर में हुए आतंकवादी हमले की मजम्मत करते हुए दुआइया नज़म पढ़ी और उसके बाद अपनी मशहूर नज़म फ़लस्तीन पढ़ी। ये सब देखेंगे, लेकिन 40 सेकंड में पहले इनकी बात। ये प्रोग्राम आप तक ला रहे हैं जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना आ गया दुनिया का पहला अंताक्षरी और गेम्स का ऐप। 60 साल के बूढ़े या 16 साल के जवान, आप सबके लिए है जेंगो बनाना का ये पैगाम। आज ही अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें जेंगो बनाना। जी हां, जेंगो बनाना गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करें। लिखें JANGOBANANA और खेलें अंताक्षरी अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। दुनिया के किसी भी कोने से कभी भी सुने सुनाए फिल्मी गीत और मजा लीजिए रोमांटिक सेट और फनी शायरी का, साथ ही जोक्स और भी बहुत से नए गेम्स आपका इंतजार कर रहे हैं जेंगो बनाना पर। पेशावर पढ़ना चाह रहा था पहले अपनी पसंद से, फिर फलस्तीन भी पढ़ दो। मैं फलस्तीन आखिर में पढ़ के खत्म कर दूंगा। पेशावर की नज़्म का एक बंद सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। आपने नहीं सुना है, शायद नहीं सुना है। मैं नई नज़्म पढ़ देता हूँ, नेट पे सुनाऊंगा, फिर फलस्तीन भी पढ़ देता हूँ। एक हादसा हुआ, आप सबकी आंखों में उन मासूम बच्चों की लाशें हैं। 200 से ज्यादा बच्चे मारे गए। पाकिस्तान के किसी शायर ने एक शेर कहा कि रास्ता निहारती रही माए तमाम रात, बच्चे सभी स्कूल से जन्नत चले गए। इस जंग में उन बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। ये जो जंग छिड़ी हुई है, मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं करनी, किसी मुल्क से कोई बात नहीं कहनी। पेशावर में जो कुछ है वो आपकी आंख के सामने है। मुझे सीधे सीधे अल्लाह से एक दुआइया नज़्म कहनी है और सवालात भरी नज़्म कहनी है। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। पढ़ता हूं, सुनेगा? जी भाई इमरान पढ़िए। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, भला कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। ये मासूम रिश्तों की लाशें, ये मासूम रिश्तों की लाशें, लहू तर बतर कुछ फरिश्तों की लाशें, यूं ही उनके माँ बाप ढोते रहेंगे। खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, भला कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे। पहला बंद पढ़ता हूं और फिर कह रहा हूं कि माइक बहुत अच्छा है। पढ़ता हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। भला कब तलक जुल्म होते रहेंगे, खुदा कब तलक जुल्म होते रहेंगे, कि तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा। एक बहुत छोटा सा बच्चा है शफीक, बहुत छोटा सा, उसकी खास फरमाइश थी कि मैं इसे पढ़ूं। वशीउल्लाह साहब है, उनकी फरमाइश थी, दानिश भाई उनकी फरमाइश थी। मैं पढ़ रहा हूं। तेरे नाम का लेके झूठा सहारा, जिन्होंने है मासूम बच्चों को मारा, हकीकत में ईमान वाले नहीं हैं, वो पाकीज़ा कुरान वाले नहीं हैं, हकीकत में ईमान वाले नहीं
نہیں ہیں، وہ پاکیزہ قرآن والے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، یوں مذہب کو بدنام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، مجاہد تو یہ کام کرتے نہیں ہیں، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا۔ بہت شکریہ، بہت محبت ہے، بہت شکریہ، بہت محبت ہے۔ ابھی کہہ رہا ہوں آئندہ کہوں گا، درندے ہیں ان کو درندہ کہوں گا، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ عراق و کابل فلسطین والے، یہ مظلوم و بے بس تیرے دین والے، یوں اشکوں سے دامن بھگوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، خدا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے، بھلا کب تلک ظلم ہوتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک بند دیکھیں مائک بہت اچھا ہے، اس لیے ایک بند سے زیادہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ ایک بار اور پڑھو۔ نہیں ندیم میں دیکھیں ایک بات تو ہے جی، اب فیضان صاحب نے کہہ دیا اسی مائک سے سمجھوتا کرنا ہے، تو فیضان صاحب کی بات سر آنکھوں پر، آج شہید ہو جاؤں لیکن پڑھ کے جاؤں گا، یہ وعدہ کر رہا ہوں۔ یہ میرے بزرگ ہیں اور ایک بزرگ نے کہہ دیا تو لوگوں نے، بڑے بزرگوں نے کہہ دیا تو لوگوں نے بسم اللہ کہہ کر کے سمندر میں پاؤں ڈال دیا اور سمندر پار کر لیا، تو یہ تو بہت چھوٹا سا سمندر ہے، اسے تو انشاءاللہ میں پار ہی کر لوں گا۔ اور یہ جو سامنے دیوانے محبت والے چاہنے والے میرے لیے دعائیں کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، یہ سامنے کھڑے ہوں تو آج آواز بند ہو جائے، گونگا ہو جاؤں، لیکن جب تک آواز ہے تب تک تو بولوں گا۔ نظم پڑھتا ہوں فلسطین، آپ سب کا حکم۔ کوئی بات نہیں، اب کسی طرح کا بھی پہناتے ہیں، شکر ہے کہ جوتے کی مالا نہیں پہنائی، صرف مالا پہنائی ہے، تو ان کی محبتوں کا یہی شکریہ، ورنہ یہ تو اتنے خطرناک لوگ ہیں، یہ اعظم گڑھ، یہ جون پور اور اس کے آس پاس کے خطے ایسے ہیں کہ کوئی بات بری لگ جائے تو انہوں نے بڑے بڑے نیتاؤں کو جوتے کی مالا بھی پہنا دی ہے، تو میں نے ان کا تیور جانتا ہوں، میں دعا ان کی محبتوں کے لیے۔ نظم پڑھتا ہوں فلسطین کی، ایک نظم کا ایک بند پڑھتا ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، یہ میری قوم کے رہنما بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، میری اجڑی ہوئی داستان بھی سنے، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، جو مجھے ملک تک مانتے ہی نہیں، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے، ساری دنیا کے وہ حکمراں بھی سنے۔ تمام اداسیوں اور تمام مایوسیوں کے بیچ میں اللہ کا شکر ہے ایک چہرہ پوری دنیا میں دکھائی پڑا ہے، کنگ سلمان جو سعودی کے کنگ ہیں، انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا 26 جنوری کی پریڈ کی سلامی لے کر کے جب اوباما صاحب یعنی کہ دنیا کی سپر پاور تعزیت میں پہنچی
किंग के मरने के बाद जब सऊदी अरब पहुंचे और एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए किंग सलमान अपने लाल लश्कर के साथ खड़े थे, उन्हीं लम्हों में अजान की सदा गूंजी तो किंग सलमान ने उस सुपर पावर को यह बता दिया कि नहीं, तुमसे बड़ी कोई सुपर पावर दुनिया में है जिसकी सदा पर, एक सदा पर तुमको हम छोड़ करके चले जाएंगे। मैं सलाम करता हूं, मैं सल्यूट करता हूं किंग सलमान को कि ओबामा ऐसे खड़े थे जैसे कोई पहचानने वाला ना हो, 2 या 3 लोगों के साथ खड़े थे और किंग सलमान नमाज के लिए मस्जिद चले गए। मैं सल्यूट करता हूं, अल्लाह करे ये जज्बा जो 64-65 मुल्क हैं पूरी दुनिया में उनके हुक्मरानों में भी आ सके। अल्लाह करे उनके दिल का दर्द निकल जाए। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ कि आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, मेरे घर आए थे एक दिन मेरे घर आए थे, दुश्मनों को भी तन्हा नजर आए थे, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, ऊंट पर अपना खादिम बिठाए हुए, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, मेरी इस सरजमी पर उमर आए थे, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जिसकी परवाज है आसमानों तलक, जख्मी जख्मी मैं वो एक शाहीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। आखिरी बंद इस नज़्म का पढ़ता हूँ। अजीजुल्लाह साहब शाहिद भाई के भाई है, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं नज़्म पढ़ो। मैं एक बंद पढ़ता हूँ। एक तरफ अमेरिका के सप्लाई किए गए सुपर पावर वाले हथियार हैं, सुपर कंप्यूटर, सुपर मिसाइलें हैं, और एक तरफ मासूम बच्चों के खुले हुए सीने हैं जिनके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ खुले हुए सीने हैं और उन सीनों में दहकता हुआ ईमान है। मैं एक बंद पढ़ता हूं कि रेत पर रब का फरमान पलता रहा, रेत पर रब का फरमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे दामन में ईमान पलता रहा, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, मेरे बच्चे लड़े आखिरी सांस तक, और सीनों में कुरान पलता रहा, और सीनों में कुरान पलता रहा। और पूरी नज़्म का हासिल है ये मिसरा कि जर्रे जर्रे में अल्लाह अकबर लिए,
ذرے ذرے میں اللہ اکبر لیے خوش نصیبی ہے میں صاحب دین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں میں فلسطین ہوں کہ نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے نہ ہی روئیں گے اور نہ ہی مسکائیں گے صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے صرف نغمے شہادت کے ہی گائیں گے اپنا بیت المقدس بچانے کو تو اپنا بیت المقدس بچانے کو تو میرے بچے ابابیل بن جائیں گے میرے بچے ابابیل بن جائیں گے جو بنا اب رہا میرے بچے ابابیل بن جائیں گے میرے بچے ابابیل بن جائیں گے مائک نہیں ندیم بھائی کہہ رہے ہیں مائک کی تعریف کریے آج کے اس مشاعرے میں ایک خاص بات یہ کہ ندیم صاحب کی تعریف کسی نے نہیں کی سچ یہ ہے کہ اتنے اتار چڑھاؤ والے مشاعرے میں اور اتنے بھگدڑ والے مشاعرے میں جس طرح سے انہوں نے نظامت کی اور یہ ان کا بڑپن ہے کہ منانے کے لیے نیچے تک گئے یہ ایک اچھے انسان اور ایک اچھے ناظم کے ساتھ ساتھ ایک بہت مہان انسان کے بھی لکشن ہیں اللہ کرے ندیم صاحب میں یہ لکشن بچے رہے اور چاہوں گا کہ ایک بار آخر میں ندیم صاحب کے لیے آپ تالی بجا دیں زوردار تالی بجا لیں ندیم بھائی کی نظامت کے لیے میں آخری کا بند پڑھ کے جا رہا ہوں شاعر دوست کہتے ہیں عمران صاحب کیسے محسوس کر لیتے ہو کیسے گا لیتے ہو درد کو فیضان صاحب سے خاص طور پہ دعا چاہوں گا ان آخری کے 4 مصروں پر میں کیسے محسوس کر لیتا ہوں کیسے گا لیتا ہوں اس درد کو اس نظم سے جڑے بھی اور اس نظم سے الگ بھی 4 آخری کے مصرے کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں سونو بھائی سنیے گا چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے ایسے مائک پہ بھی حوصلہ چاہیے آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں کوئی بڑی خواہش نہیں کوئی بڑی امید نہیں بس آپ سے آخر میں اتنا کہنا ہے کہ اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے راہل بھائی وقاص بھائی اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے میں رہوں نہ رہوں یاد رکھنا مجھے بہت شکریہ بہت محبتیں اس کامیاب ترین مشاعرے کے لیے اور میری خواہش ہے کہ آخر میں صدر محترم صاحب بیچ میں اٹھے تھے وہ جذباتی طور پر اٹھ گئے تھے ورنہ ان کا موقع تھا نہ ان کی جگہ تھی آخر میں اس مشاعرے کے لیے 2 لفظ تو آپ بولیں گے آج ختم کریں ایسا ہے نا صاحب میں بول چکا ہوں پہلے نہیں کوئی مطلب نہیں بولنے کا کوئی مطلب میں پہلے بول چکا ہوں لیکن میں خالی ایک شعر پڑھ کر کے اس کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں علامہ شفیق جو یہ شیراز ہند کی سرزمین ہے علامہ شفیق جون پوری یہاں کے بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ مصیبت پر مسلمان
मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, ये पैगाम ये मुसीबत पर मुसलमान शिकवा संजय आसमा क्यों हो, न होए आज तो खोटे खरे का इंतहा क्यों हो, और मुसीबत खास अल्लामा शफीक जौनपुरी ने फरमाया कि मुसीबत पर मुसलमान शिकवा संजय आसमा क्यों हो, न होए आज तो खोटे खरे का इंतहा क्यों हो, और मुसीबत खास तमगाए शरफ अहले ईमा का, न खाए जर्ब कर सिक्का तो आलम में रवा क्यों हो। शफीक जौनपुरी ने ये कहा, ये भी कहा कि दुआ रोकर जो की मैंने दरे हक से निदा आई, मुजाहिद के लिए आंसू का कतरा नंगे दामन है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मुतायन के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हुआ ढंडवारा खुर्द जौनपुर का ये शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। आप देख सकते हैं इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी के गले में हार पड़े हुए हैं और उनके चाहने वाले उनकी हम उम्र जितने हैं, देखिए अब शायद उन्हें उठा लिया जाएगा, बिल्कुल कंधों पे उठा लिया गया। आप ये मंज़र देख रहे हैं और ये उनका तीसरा वीडियो हमने पोस्ट किया। इससे पहले के 2 वीडियो और हैं जिसमें आप देख सकते हैं, सर्च करके इमरान प्रतापगढ़ी पार्ट 1 ढंडवारा खुर्द जौनपुर मुशायरा 2015, इसी तरह से सेकंड जौनपुर मुशायरा आप सर्च कर सकते हैं। आप देखिएगा उनके चाहने वाले किस तरह से उनकी हौसला अफजाई करते हैं। बहुत जल्द हम इमरान प्रतापगढ़ी से बात करेंगे और एक कुछ ख़ास बातें भी मुझे करनी है। जी हाँ, मैं दोस्तों आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान आपसे मुखातिब हूँ और ये मुशायरा यहीं ख़त्म हुआ ढंडवारा खुर्द का। और अभी कुछ और वीडियो आप हमारी वेबसाइट www.musharalive.com पे देखेंगे, हमारे यूट्यूब अकाउंट पे भी देखेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखिए इमरान प्रतापगढ़ी को उनके चाहने वाले उन्हें चाह रहे हैं कि वो नीचे उतरें और उसके बाद वो कंधों पे उठा लें, और शायद कंधों पे उठा लिया है और इमरान प्रतापगढ़ी निकल चुके हैं इस मुशायरे के मैदान से बाहर। और हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे आसिफ आर्यन का भी, उनके दोस्त हैं, हमारे दोस्त भी हैं, जिनसे मोहब्बतें मिलती रहती हैं। इस शानदार ऑल इंडिया मुशायरे और कवि सम्मेलन के ऑर्गेनाइजर और कन्वीनर रहे जनाब शाहिद नसीम खान साहब। जनाब शाहिद नसीम खान साहब जौनपुर के ढंडवारा खुर्द की समाजी और सियासी शख्सियत हैं। शाहिद नसीम खान साहब ढंडवारा खुर्द और उसके एतराफ में कई साल से मुशायरे और कवि सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करके गंगा जमनी तहजीब को फरोग दे रहे हैं। इस मुशायरे के सदर इस्तकबालिया कमेटी रहे जनाब मोहम्मद असजद उर्फ अज्जू भाई। इस मुशायरे में अपनी निजामत के जोहर दिखाए हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नाज़िम मुशायरा और शायर जनाब नदीम फर्रुख साहब ने। इस मुशायरे की शाम को जनाब सलीम खान साहब के नाम किया गया। इस मुशायरे की शमा रोशन की शाहगंज और उसके एतराफ की मशहूर समाजी और सियासी शख्सियत उर्दू मुशायरों से मोहब्बत रखने वाले जनाब जुल्फिकार अहमद उर्फ गामा साहब ने। इस मुशायरे में सदारत के फराइज अंजाम दिए सुप्रीम कोर्ट के वकील इज्जत माब आली जनाब जेड के फैजान साहब ने। जेड के फैजान साहब जब भी किसी मुशायरे में जाते हैं और तकरीर करते हैं तो लोग उनकी तकरीर से कुछ ना कुछ सीख जाते हैं। तो दोस्तों ये था ढंडवारा खुर्द का एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा और ये है मुशायरे के कन्वीनर जनाब शाहिद नसीम खान साहब। जी हाँ, ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था इन्होंने सलीम खान साहब के नाम से ये शाम सजी थी। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। जी हाँ, ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.musharalive.com पर देख सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी आप हमारे यूट्यूब अकाउंट पर देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमें फॉलो करें, पता है www.facebook.com/महफिल.मुशायरा। अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे, कवि सम्मेलन, कल्चरल प्रोग्राम इंटरनेट की दुनिया में पहुंचे तो हमारी टीम को बुलाइए। हमारा मोबाइल नंबर है 099976408
8286. تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. جونپور کے ڈھنڈوارا خرد سے میں کیمرہ پرسن عرفان احمد کے ساتھ شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے.